श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि। गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद? आज इस विषय पर श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में दोनों ही वादों के समर्थक शब्द मिलते हैं। इससे निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गीता को वास्तव में कौन सा वाद स्वीकार है। मेरी समझ से गीता का प्रतिपाद्य विषय कोई वाद विशेष को लेकर नहीं है। सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्राप्त करना गीता का उद्देश्य है, जिसके उपाय स्वरूप कई प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं, जिसमें परिणामवाद और मायावाद दोनों ही आ जाते हैं। जैसे अव्यक्तादव्यक्तम सर्वा प्रवर्णत्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वाव्यक्त संज्ञके भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे व सह पार्थ प्रवहत्यारहागमे। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 18 और 19। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। इन श्लोकों से यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जड़ पदार्थ अव्यक्त समष्टि शरीर से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लय हो जाते हैं। यहाँ यह नहीं कहा कि उत्पन्न या लय होते हुए से प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं होते, परंतु अस्पष्ट उत्पन्न होना अर्थात उस अव्यक्त का ही व्यक्त रूप में परिणाम को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम व्यक्त से पुनः अव्यक्त रूप होना बतलाया है। इन अव्यक्त तत्वों का संघात सूक्ष्म समष्टि भी महाप्रलय के अंत में मूल अव्यक्त में विलीन हो जाता है और उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। उस मूल अव्यक्त प्रकृति को ही भगवान ने 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 और 4 में महद ब्रह्म कहा है। महासर्ग के आदि में संपूर्ण मूर्तियों शरीरों की उत्पत्ति में महद ब्रह्म को ही कारण बतलाया है, अर्थात जड़ वर्ग के विस्तार से इस प्रकृति को ही हेतु माना है। अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 19 और 20 में भी कार्य कारण रूप 23 तत्वों को ही प्रकृति का विस्तार बतलाया है। कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप 5 सूक्ष्म भूत एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय, इन 10 को कार्य कहते हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, अंतःकरण, क्षेत्र, त्वक, रसना, नेत्र, घ्राण, ज्ञानेन्द्रियां एवं वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, कर्मेंद्रियां, इन 13 के समुदाय का नाम करण है। सांख्य कारिका 3 में कहा है मूल प्रकृति विकृति महादाध्या प्रकृति विकृतया सप्तः खोडस्कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृति विकृति नहीं है, महत आदि सत प्रकृति विकृति है, 16 विकार है और पुरुष न प्रकृति है न तो विकृति है। अव्याकृत माया का नाम मूल प्रकृति है और वह किसी का विकार न होने के कारण किसी की विकृति नहीं है
ऐसा कहा जाता है। महातत्व, समष्टि बुद्धि, अहंकार, भूतों की सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं, ये 7 जो है प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति का विकार होने से इनको विकृति कहते हैं एवं इनमें अन्य विकारों की उत्पत्ति होती है, इसी से इन्हें ही प्रकृति कहते हैं। अतएव दोनों मिलकर इनका नाम प्रकृति और विकृति है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत, ये 16 विकृति हैं। 7 प्रकृति, विकृति, अहंकार और तन मात्रा से इनकी उत्पत्ति होने के कारण इन्हें विकृति कहते हैं। इनसे आगे अन्य किसी की उत्पत्ति नहीं है, इससे ये किसी की प्रकृति नहीं है, विकृति मात्र है। सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और फिर अहंकार से 11 मनेन्द्रियां और पंच तन्मात्रा से पंच स्थूल भूत। गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी प्रायः ऐसा ही वर्णन है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ देखने में आता है सो सब प्रकृति का कार्य है, यानी प्रकृति ही परिणाम को प्राप्त हुई है और जीवात्मा सहित जो चतुर्विध देहों की उत्पत्ति होती है वह प्रकृति और उस पुरुष के संयोग से होती है। इनमें जितने देह शरीर हैं वे सब प्रकृति का परिणाम है और उन सब में जो चेतन है सो परमेश्वर का अंश है। चेतन रूप बीज देने वाला पिता भगवान है। भगवान कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्मा महद्योनिरहम् बीज प्रदम पिता। अध्याय संख्या 14 श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक संख्या 4 कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। गीता में इस प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति में प्रकृति सहित पुरुष का कथन जगह जगह मिलता है। कहीं परमेश्वर की अध्यक्षता से प्रकृति उत्पन्न करती है ऐसा कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 10 में, तो कहीं मैं उत्पन्न करता हूँ अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 8 ऐसे वचन मिलते हैं। सिद्धांत एक ही है। उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सारा चराचर जगत प्रकृति का परिणाम है। परमेश्वर अपरिणामी है, गुणों से अतीत है। इस संसार के परिणाम में परमेश्वर प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, सहायता करता है, परंतु उसके परिणाम से परिणामी नहीं होता। 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा है कि अव्यक्त प्रकृति से परे जो एक सनातन अव्यक्त परमात्मा है उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात वह परिणाम रहित एक रस रहता है। इसलिए गीता ने उसी का समझ आना यथार्थ बतलाया है। जो संपूर्ण भूतों के नाश होने पर भी परमात्मा को अविनाशी एक रस समझता है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वर विनश्यन्तः विनश्यन्तः यः पश्यन्ति स पश्यति। अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 27। इससे सिद्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में इस परिवर्तनशील संसार का ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिणामवाद का गीता में समर्थन किया गया है। इसके विपरीत गीता में ऐसे श्लोक भी बहुत हैं जिनके आधार पर अद्वैत मत के अनुसार व्याख्या करने वाले विद्वान मायावाद सिद्ध करते हैं। भगवान ने कहा है कि मेरी योग माया का आश्चर्यजनक कार्य देख, जिससे बिना ही
हुआ जगत मुझसे परिणाम को प्राप्त हुआ सा दिखता है। न च मत अस्थानी भूतानि पश्च में योगमैश्वरम, अध्याय संख्या 9 के श्लोक संख्या 5 में। यानी वास्तव में संसार मुझ परमात्मा में है नहीं, पर दिखता है। इस न्याय से मैं भी, अतः यह सब मेरी माया का खेल है। जैसे रज्जू में बिना ही हुए सर्प दिखता है, वैसे ही बिना ही हुए अज्ञान से संसार भी भासता है। आगे चलकर भगवान ने जो यह कहा है कि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसे जान। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आकाश से उत्पन्न होकर उसी में रहने वाले वायु के समान संसार भगवान में है। यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सात्विक राजस तामस भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। न तो हम तेसु में तेमही, न तो हम तेसु तेमही, अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 12, कि मेरे अतिरिक्त किंचिन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। मतम परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 7। सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वमिति, अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 19। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में पाया नहीं जाता। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 3 आदि वचनों से मायावाद की पुष्टि होती है। एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल माया मात्र है। इस तरह दोनों प्रकार के वादों को न्यूनाधिक रूप से समर्थन करने वाले वचन गीता में मिलते हैं। मेरी समझ से गीता किसी वाद विशेष का प्रतिपादन नहीं करती। वह किसी वाद के तत्व को समझाने के लिए अवतरित नहीं हुई। वह तो सब वादों को समन्वय करके ईश्वर प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग बतलाती है। गीता में दोनों ही वादों के मानने वालों के लिए पर्याप्त वचन मिलते हैं। इससे गीता सभी के लिए उपयोगी है। अपने अपने मत और अधिकार के अनुसार गीता का अनुसरण करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए। यही गीता हमें बारंबार कहती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण